देखिए, कई सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों को सरकार और बैंक की तरफ से कई ऐसे फ़ायदे दिए जाते हैं जिनका मकसद उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैंक से जुड़ा होता है। बैंक में सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ब्याज मिलता है। मान लीजिए जैसे कि एक समान आमदनी इंसान बैंक में 1 लाख रुपए का एफडी करवा लेता है तो उसे 7% ब्याज मिलता है। लेकिन वही एफडी अगर कोई 65 साल के बुजुर्ग कराए तो उसे कम से कम 7.5 या 8% तक का ब्याज मिल सकता है, यानी बिना कुछ किए ज़्यादा पैसा मिलेगा। यह फ़ायदा इसलिए दिया जाता है ताकि बुजुर्ग जो भी हैं वो सुरक्षित रहें, तरीके से रहें और पैसा बढ़ाया जा सके। और तीसरा बड़ा फ़ायदा कोई ये होता है कि टैक्स में छूट होता है। टैक्स का मतलब होता है कि सरकार को दिए जाने वाला, लेकिन बुजुर्गों को इसमें राहत मिलती है। जैसे 60 से लेकर 80 साल के बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा इनकम पर ही टैक्स देना पड़ता है, लेकिन और 80 साल से ऊपर वालों को और उनसे भी ज़्यादा छूट मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई भी बुजुर्ग साल भर में 3 लाख रुपए कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि जवान इंसान को देना पड़ता है टैक्स। ठीक है। और चौथा फ़ायदा आप लोगों को ये है कि स्वास्थ्य यानी इलाज से जुड़ा है। बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा खर्च दवा और अस्पताल में होता है। इसके लिए सरकार जो भी होती है वो आप लोगों को आयुष्मान भारत जैसी योजना के तहत मुफ्त में इलाज की सुविधा देती है। कई अस्पतालों में बुजुर्गों को इलाज कम पैसे में या मुफ्त में हो जाता है। मान लीजिए जैसे श्याम दादा को दिल की बीमारी है और ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए है तो आयुष्मान कार्ड होने पर उनका खर्चा सरकार उठा सकती है। इससे परिवार पर बोझ कम हो जाता है। और पाँचवा फ़ायदा ये है कि रेलवे और बस यात्रा में छूट होता है। कई जगह पर सीनियर सिटीजन को टिकट में 30% से लेकर 50% तक छूट मिलती है। मतलब अगर टिकट 500 रुपये का है तो बुजुर्गों को 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का आपको मिल सकता है। ठीक है। इसके साथ वह अपने रिश्तेदार से मिलने या इलाज के लिए आसानी से यात्रा कर सकते हैं। छठा फ़ायदा आपको ये है कि पोस्ट ऑफिस और सरकारी बचत योजनाओं में मिलता है, यानी सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम नाम की योजना होती है जिसमें बुजुर्ग पैसा जमा करके हर 3 महीने ब्याज ले सकता है। यह ब्याज आम योजनाओं से ज़्यादा होते हैं। उन्हें यानी 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए पोस्ट ऑफिस में एक खास योजना जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS है। इस योजना का मकसद है कि बुजुर्गों की बचत को सुरक्षित रखना और उन्हें हर 3 महीने में नियमित रूप से आय देना ताकि रिटायरमेंट के बाद खर्चा में कोई भी दिक्कत ना हो सके। इस योजना में कोई भी 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग आवेदन कर सकते हैं और अपने पैसों को जमा करके हर 3 महीने में ब्याज ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि किसी किसान ने खेत में बीज बोया और हर महीने फसल काटकर आमदनी लेता है, वैसे ही SCSS में पैसा जमा करके हर 3 महीने में ब्याज मिलता है और इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं और ब्याज दर 2026 में लगभग 8%, यानी अगर कोई भी बुजुर्ग 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसे सालाना 8,000 रुपये का ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने पर उसे ब्याज मिलने के कारण उसे 2,000 रुपये हर 3 महीने मिलेंगे। इसे आसान उदाहरण से समझिए। जैसे कि रामू दादा ने 5 लाख रुपए का SCSS में जमा किए तो उन्हें सालाना 5 लाख रुपए का 8% यानी 40,000 रुपये सालाना ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में 10,000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा वे अपने घर के खर्च, दवा या यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पूरी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये जमा की जाए तो सालाना 15 लाख का 8% यानी 1,20,000 रुपये मिलेंगे और हर 3 महीने में आप लोगों को 30,000 रुपये मिलेंगे। मतलब कि हर बुजुर्ग को बिना किसी भी जोखिम के अच्छा खासा पैसा बनता रहता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसमें आपको ये होता है कि यह हर 3 महीने में नियमित आय मिलती रहती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि इसमें SCSS में जमा पैसा टैक्स में भी लाभ देता है, यानी आयकर के सेक्शन में 80 के तहत 1,05,000 रुपये तक की बचत को आय टैक्स से छूट मिलती है। और चौथा फ़ायदा आपको इसमें यह है कि बुजुर्ग को हर योजना आसान भाषा में, कोई भी सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र में या 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को बैंक में जो भी पैसा मिलता है, बैंक में आपको पैसा सुरक्षित रहता है। जैसे कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट FD योजना करते हैं तो सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। 2026 में SBI बैंक में FD कराते हैं तो आपको लगभग 7% की ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें छोटे फाइनेंस के बैंक जैसे ESAF, उत्तराकश आदि में शामिल होते हैं। इसमें जैसे कि 8% से लेकर 8.10% तक ब्याज मिलता रहता है। इसका मतलब ये है कि
1 साल 1 लाख रुपये जमा करने पर आपको सालाना 7,000 रुपये से लेकर 8,100 रुपये तक की आमदनी मिल सकती है। अब इसे मैं आसान भाषा समझते हैं, जैसे कि अगर आप लोग एफडी कराते हैं, किसी 3 लाख रुपये जमा किए और वह इसे एफडी में जमा करता है तो सालाना 3 लाख रुपये का 8% यानी 24,000 रुपये ये मिलेगा। यानी हर 3 महीने में आप लोगों को 6,000 रुपये उसके खाते में आएंगे। ये पैसा अपने घर के खर्चे के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को इसमें अगर इसी तरीके से अगर कोई भी बुजुर्ग 5 लाख रुपये तक का एफडी में जमा करता है तो सालाना 40,000 रुपये तक का मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी 10 लाख रुपये जमा करता है, ठीक है, अगर कोई 10 करता है तो उसे सालाना 80,000 रुपये मिलेंगे। देखिए एफडी पर अतिरिक्त आप लोगों को 0.25% से लेकर 0.50% तक का ज़्यादा ब्याज मिलता है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। अब अगर हम बड़े बैंक की बात करें, जैसे SBI बैंक, ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया एफडी करते हैं, इसमें आप लोग करते हैं एफडी तो 7% से लेकर 7.2% तक ब्याज मिलेगा। लेकिन छोटे फाइनेंस बैंक जैसे ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये लोग ये जितनी भी कंपनियाँ होती हैं ये आप लोगों को फाइनेंस बैंक में 8% से लेकर 8.10% तक मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग 1 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं तो आप लोगों को 1,000 रुपये से लेकर 1,100 रुपये ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है।